हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आपको जरूर शौक लग सकता है। और तुमने थंबनेल से थोड़ा बहुत आइडिया तो देख ही लिया होगा भाई कैसी हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। और आज हम ये भी देखेंगे भाई अश्वत्थामा और थॉर के बीच में बैटल हो जाए तो क्या होगा, अश्वत्थामा की ओरिजिन स्टोरी और रियल थॉर को जानेंगे भाई रियल थॉर कैसा था और जो कॉमिक वाला थॉर है उसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बताई गई वीडियो को इस चैनल पर बनाया जाए तो जल्दी सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताना कि आपको किस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोगों, मार्वल की मूवीज तो सभी देखते हैं, मूवीज और कॉमिक पढ़कर या सबको ये लगता होगा भाई इनको इतने अच्छे आइडियाज आते कहां से, ये इतनी अच्छी स्टोरी कैसे बना लेते हैं। मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने अपने धर्म की स्टोरीज नहीं सुनी। लेकिन जैसे मुझे पता चला भाई अपने धर्म में तो एक से एक फैंटास्टिक थ्रिलिंग अमेजिंग स्टोरीज हैं, तो मेरा ध्यान मार्वल से सनातन धर्म की ओर गया, जिसमें मैंने अश्वत्थामा को देखा, उसकी ओरिजिन स्टोरी जानी और मुझे कुछ ऐसा मिला जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अश्वत्थामा की ओरिजिन स्टोरी हम कुछ देर में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम पता कर लें कि भाई अश्वत्थामा दिखता कैसा था। महाभारत से हमें पता चलता है कि भाई अश्वत्थामा कितना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि अश्वत्थामा के माथे पर एक ऐसा मणि था जो उसे किसी भी तरह के घाव, बीमारी, किसी भी तरह के वेपन से प्रोटेक्ट करता था और इसी वजह से कोई भी पांडव अश्वत्थामा को नहीं हरा सका। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कर्ण का कवच और कुंडल। लेकिन एक सेकंड, तुमने एक बात गौर करी, अश्वत्थामा का यही लुक, यही मणि वाला लुक डिट्टो मार्वल वालों ने कॉपी करा है। तुम्हें इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें पहले अश्वत्थामा को देखना है, उसके बाद विजन को देखना है। तुम्हें साफ पता चल जाएगा भाई इनमें से क्या क्या कॉपी किया गया है। और हमारा पहला ही सवाल कि भाई मार्वल वालों को आइडिया कहाँ से आता है। तो भाई देखो, जो फिल्म बनाता है ना वो बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ता है, माइथोलॉजीज की स्टोरीज पढ़ता है, धर्म की स्टोरीज पढ़ता है, तो उसको वहीं से आइडिया लगते रहता है कि उसको अपनी स्टोरी में क्या क्या डालना है। और वो मणि सिर्फ माथे में ही क्यों लगाए, कहीं और भी लगा सकते थे वो मणि, लेकिन माथे में लगाने का एक रीजन था क्योंकि माथे में जो मणि होती है वो पूरे ब्रेन से कनेक्ट होती है। और इन्फिनिटी वॉर में तुमने देखा होगा थैनोस ने विजन की ये मणि निकाल ली थी जिसकी वजह से विजन मर गया था। बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम देखोगे महाभारत में तो अश्वत्थामा की भी ये मणि श्री कृष्ण भगवान ने निकाल दी थी। तो दया कुछ तो लोचा है। भाई हमको लगता था भाई जो असली रियल कंटेंट क्रिएटर है वो कंटेंट कॉपी कर रहा था। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात को इस्तेमाल नहीं करा है मार्वल वालों ने। तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज अगर देखी है तो भाई इसमें से आत्मा को बाहर निकाल देने का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत से ही आया है, जिसमें स्ट्रेंज की गुरु स्ट्रेंज की आत्मा उससे बाहर निकाल देती है। भले वो नेपाल जाते हैं लेकिन नेपाल में भी सनातन धर्म ही फॉलो होता है। और सिर्फ एक मूवी नहीं, ऐसी बहुत सारी मूवी है, और सिर्फ मार्वल ही नहीं, ऐसे बहुत सारी और भी मूवीज हैं जिसमें सनातन धर्म की चीजों को इस्तेमाल किया गया है। और अगर तुम लोग और भी सारी मूवीज जानना चाहते हो भाई किस किस मूवी में सनातन धर्म की चीजों को फॉलो किया गया है तो भाई मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना। अगर तुम लोगों की रिक्वेस्ट ज्यादा होगी तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं अश्वत्थामा वर्सेस थॉर, लेकिन इस बार हम देखने वाले हैं अश्वत्थामा वर्सेस रियल थॉर और अश्वत्थामा वर्सेस कॉमिक वाला थॉर। रियल वाला थॉर लाने के पीछे मेरा ये दिमाग था क्योंकि बहुत सारे लोग पता थॉर को गॉड मान चुके हैं और सोचते हैं कि भाई वही सबसे पावरफुल गॉड है, तो उसकी कोई रियल स्टोरी जानता नहीं है। हाँ वो गॉड है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम जितना उसको पावरफुल बताते हो, जितना वो कहते हो कि भाई वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है ना, तो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं। तो अगर हम बात करें नॉर्स माइथोलॉजी की जो सच में एग्जिस्ट करती है, मैं कॉमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें सच में नॉर्स माइथोलॉजी को जानना है ना तो तुम्हें जितना भी थॉर के बारे में पता है ना तो सब भूल जाओ कि वो हवा में अपने हथौड़े के साथ उड़ सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वो वैसा कर सकता है, क्योंकि भाई यही ना ये फालतू की बातें हमारे दिमाग में हावी हो जाती है और फिर हमको लगता है भाई थॉर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तो नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर एक मोटा शराबी आदमी जिसके लाल बाल होते थे, हाँ, लेकिन उसके पास एक हथौड़ा था जो कि तूफान पैदा कर सकता था और ठंडर भी निकाल सकता था। लेकिन ये हथौड़ा हर कोई उठा सकता था, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी नहीं उठा सकता, वो बहुत ही भारी है या फिर कोई काबिल उसको उठा सकता है, वो हथौड़ा कोई भी उठा सकता है। और इसी हथौड़े की वजह से थॉर ठंडर का देवता कहलाता था। मतलब अगर उसके पास ये हथौड़ा ना होना तो वो एक नॉर्मल आदमी ही था। और जो वेलहेला का कॉन्सेप्ट है ना, जिससे हम लोग कहते हैं कि भाई मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे ना, तो वैसी वेलहेला का भी कॉन्सेप्ट था। जब तक थॉर अर्थ में था तब तक लोग उसे देवता की तरह पूछते थे, लेकिन जब वो मर गया तो लोग उसको कहते थे कि वो वेलहेला चले गया, यानी कि वो स्वर्ग चले गया। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली कि बिना हथौड़े के थॉर सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान ही था। हाँ, थॉर लोगों की मदद किया करता था क्योंकि उसको न्याय पसंद था, इसलिए लोग उसको गॉड समझकर पूछते थे। और भाई तुम अगर सनातन धर्म की बात करो ना तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो भगवान से वरदान पाकर लोगों की मदद किया करते थे। और अगर बात करें अश्वत्थामा की तो भाई अश्वत्थामा के पिता का नाम था द्रोणाचार्य, नाम तो सुना ही होगा। ये वही है जिन्होंने कौरव और पांडवों को युद्ध शिक्षा सिखाई थी। और द्रोणाचार्य आज की लैंग्वेज में बोले तो वो
वेपन क्रिएटर थे जो नए नए तरह के वेपन्स बनाते थे और उनके पास खतरनाक से खतरनाक अस्त्र हुआ करते थे और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र भी उनके पास हुआ। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी ने भगवान शिव जैसा पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या करी और कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का अंश था। अंश मतलब कि सबसे छोटा हिस्सा। इस वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, जन्म से अजय था जिसको कोई मरने का डर नहीं था। उसके माथे में एक जन्म से मणि थी जिसके वजह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको कोई भी बीमारी, कोई भी वेपन से कोई भी खतरा नहीं था। मतलब भाई शिव भगवान का अंश है तो तुम समझ जाओ कि भाई उसके पास कितनी ज्यादा पावर्स होंगी। लेकिन ये तो उसकी बचपन की पावर्स थी। उसके बाद उसके पिता गुरु थे तो उसने अपने पिता से ही सीखा और उसके पास हर तरह के वेपन्स थे। और सबसे बड़ी बात कि उसके पास ब्रह्मास्त्र था। अब देखो ब्रह्मास्त्र का मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि हमको लगता है भाई ब्रह्मास्त्र एक तीर होगा, उसको छोड़ेंगे तब जाके वो लगेगा। नहीं, ब्रह्मास्त्र एक एनर्जी होती है जिसको ऑर्डर देने पर वो कोई भी काम कर सकती है। ब्रह्मास्त्र से जो भी काम करने को बोला जाए ब्रह्मास्त्र वो करके ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र के अपोजिट में वही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जाए तो दोनों की एनर्जी से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि भाई पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। बस ब्रह्मास्त्र इमॉर्टल पे काम नहीं करता है, बाकी सब पे काम करता है। तो तुम ही सोचो भाई कि अगर अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र है और वो छोड़ दे और कह दे कि भाई थॉर को मार दे तो वो ब्रह्मास्त्र मार के ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात रियल थॉर की, तो रियल थॉर अमर नहीं है। लेकिन भाई थॉर के पास भी तो हथौड़ा है, वो भी तो हथौड़े से अटैक करेगा। लेकिन उस मणि के वजह से जो अश्वत्थामा के पास है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको कोई भी घाव नहीं आने वाला है, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो भाई अगर रियल थॉर की बात करें तो रियल थॉर आराम से हार जाएगा। लेकिन अब कॉमिक थॉर की बात करें तो र्यून किंग थॉर तुम जानती हो भाई कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अश्वत्थामा को भी कुछ नहीं होगा जब तक उसके पास मणि है, ठीक है। और अश्वत्थामा भी अमर है र्यून किंग थॉर के जैसे। तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि भाई क्या होगा अगर र्यून किंग थॉर और अश्वत्थामा के बीच में लड़ाई हो गई। वैसे मैं तो कहूँ भाई कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ना ही र्यून किंग थॉर हारेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और ना ही अश्वत्थामा हारेगा क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि भाई ये खाली कॉमिक का र्यून किंग थॉर है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था कभी भी। तो भाई ये था मेरा ओपिनियन। अगर तुम अपना ओपिनियन बताना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। और तुम लोग जिस भी टॉपिक वीडियो चाहते हो तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।